एक टैडपॉल को फ्रॉग बनते देखना नेचर की सबसे दिलचस्प प्रोसेस में से एक है। और इस वीडियो में मैं अपनी जिंदगी के अगले 50 दिन 20 टैडपोल को फ्रॉग्स यानी मेढकों की एक फौज में बदलने में बिताने वाला हूँ। उनकी देखभाल करना कोई आसान प्रोसेस नहीं था और हर टैडपोल बच नहीं पाया। और इस वीडियो में वो 3 मंथ का प्रोसेस है जिसमें मैं इन टैडपोल्स को फ्रॉग बनते हुए दिखाऊंगा। इस सब की शुरुआत पहले दिन से हुई जब मैं अपने घर पर टैडपोल के डिलीवर होने का इंतजार कर रहा था। तो इस बीच मैंने एक कांच का टैंक और बहुत सारा सामान निकाला। देखिए, सबसे पहले टैडपोल को पूरी तरह से पानी में रहने लायक होना होगा और उन्हें पालने के लिए मुझे एक ऐसा घेरा बनाना होगा जो पूरी तरह से पानी वाला हो। तो मैंने थोड़ी मिट्टी बिछाई और उसे थोड़ी रेत से ढक दिया और आखिर में मैंने चारों ओर कंकड़, लकड़ी और पौधों जैसी सजावट की चीजें रखी और इसे कुछ साइकिल पानी से भरने के बाद एनक्लोजर पूरा हो गया। अरे ये देखो, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जब इसमें टैडपोल्स होंगे तो इसमें कुछ पौधे भी होंगे, लेकिन वैसे भी उनकी बात करें तो वो कल यहाँ डिलीवर होने वाले हैं। तो चलो अब सीधा उनसे मिलते हैं। ठीक है, मैं अभी उठा हूँ और मुझे एक ईमेल मिली है जिसमें लिखा था कि एक पैकेज आया है और सच में ऐसा ही हुआ। पता नहीं कि ये सही पैकेज है या नहीं, लेकिन इस पर लिखा था कि इसमें लाइव एनिमल है, तो शायद वही पैकेज है। और इसे अनबॉक्स करने के बाद मैंने पहली बार टैडपोल देखा और मुझे हैरानी हुई कि वो बहुत नॉर्मल नहीं लग रहे थे। वो असल में ऑरेंज और बहुत बड़े थे। देखिए, जब मैंने उन्हें खरीदा था तो मुझे असल में मिस्ट्री टैडपोल वाला 20 वाला पैक मिला था। मतलब एक बार जब वो बड़े होंगे तो वो फ्रॉग्स की कोई भी स्पीशीज हो सकते हैं और कुछ में सच में कुछ ऐसी एबिलिटीज हो सकती हैं। उम्मीद है कि हमें सच में उन रेयर स्पीशीज में से कोई एक तो मिला ही हो। लेकिन अभी के लिए एक एक करके मैंने हर टैडपोल को उनके नए एनक्लोजर में रखा और तुरंत वो चारों ओर घूमने लगे और एक दूसरे से बातचीत भी करने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार था जब उन्हें कांच के एनक्लोजर में रखा गया था, क्योंकि इस वाले को सच में नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है। बस वो कांच में तैरता रहा और हाँ, मुझे लगता है कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया था। खैर, डे 2 के लिए बस इतना ही, इसलिए मैं डे 3 पर वापस लौटा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं, मुझे चिंता होने लगी है। टैडपोल को देखो, उनमें से लगभग कोई भी हिल नहीं रहा है। वो सब नीचे बैठे थे। ये सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से रिसर्च की ताकि कोई सॉल्यूशन मिल सके। और शुक्र है कि मुझे एक आदमी मिला जिसने बताया कि एयर पंप डालने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो मैंने तुरंत एक एयर पंप निकाला और उसे पानी में लगाया और ऑन कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे बबल्स बनाता है जो शायद पानी के चारों ओर हवा फैलाते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी प्रॉब्लम वही थी। टैडपोल अभी भी मुश्किल से ही हिल रहे थे। मुझे ये यकीनी बनाना था कि सब कुछ ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने टैडपोल के खाने की ये छोटी बोतल निकाली। इसमें कुछ प्रोटीन और दूसरी चीजें हैं, इसलिए मुझे सच में उम्मीद है कि इससे वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। मेरे पास बचा ये आखिरी आइडिया है। तो मैंने कुछ पैलेट्स डाले और सचमुच जादू की तरह टैडपोल तुरंत हिलने लगे। उन्हें शायद खुशबू आ गई। मैंने बहुत सारे पैलेट्स बीच में डाल दिए और वो असल में बस खाना खाने वाली मशीन बन गए। मेरा मतलब है, जरा उन सभी को देखो तो उनके हिलने डुलने की प्रॉब्लम तो एकदम से सॉल्व हो गई। और इससे भी अच्छी खबर ये है कि मैंने देखा कि उनके ये छोटे छोटे पैर अब बढ़ने लगे थे। ये एक बहुत अच्छा साइन है और इसका मतलब है कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे, स्किन के नीचे ये हाथ भी डेवलप होने लगेंगे और जल्दी हमारे पास एक फ्रॉग होगा। तो चलिए, 3rd डे के लिए बस इतना ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4th डे मेरे सामने एक और प्रॉब्लम आई। अब क्या हो गया? पानी सीवेज वाटर जैसा क्यों लग रहा है? ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये फिल्टर निकाला ताकि पानी से खराब चीजें फिल्टर हो जाएं। शुक्र है, इसे सेट करने के बाद इसने पानी को बहुत तेजी से साफ कर दिया और सब टैडपोल भी अब ठीक थे। इसलिए मैंने उन्हें टैडपोल पैलेट्स खिलाना जारी रखा और ऐसा डे 8 तक जारी रहा। इस दिन लगभग हर टैडपोल सुपर हेल्दी लग रहा था और वो अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे हैरानी हुई, टैंक के उस पार एक चट्टान के ऊपर मैंने देखा कि 20 टैडपोल में से एक मर गया था। अरे नहीं, मुझे तो ये भी पक्का नहीं पता कि ये कैसे मरा और मैं सच में उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरे टैडपोल ठीक हों। देखिए, अब जंगल में हर 5 में से 4 टैडपोल मेढक बनने से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए ये बुरा तो हुआ, लेकिन ये हुआ उम्मीद के मुताबिक ही। खैर, अगले दिन मैं और टैडपोल को मरने से रोकना चाहता था और ये देखते हुए कि कुछ टैडपोल के पैर अब काफी बड़े हो रहे थे, उन्हें एक बिल्कुल नए तरह के खाने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि वो और भी तेजी से बढ़ सके। तो चलिए, टेरा ग्रीन कुकिंग शो में उनके लिए ये खाना बनाते हैं। तो आज के मेन्यू में हमारे पास एक बहुत ही खास आइटम है। हम टैडपोल बर्गर बनाने जा रहे हैं। बस फर्क ये है कि नॉर्मल चीजों के बजाय हम बन के लिए कुछ रोमन लेटस, पैटी के लिए ब्लड वॉर्म और थोड़ा सा स्वाद जोड़ने के लिए कुछ टैडपोल पैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि हमें अपनी लेटस लेनी होगी। फिर हम इसे सिंक के नीचे रखकर टैप ऑन कर देंगे और हम इसे अच्छे से धोएंगे। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ये थोड़ी तेज और परेशान करने वाली आवाज है। स्टेप 2 है कि हम लेटस को छोटे छोटे टुकड़ों में
में तोड़ेंगे और इसे उबलते पानी के बर्तन में डाल देंगे। इसे पकाने के लिए जरूरी है। और स्टेप 3 है बर्गर बनाना। तो मैंने नीचे वाला बन, बर्गर पैटी, कुछ टैडपोल पैलेट्स और फिर ऊपर वाला बन रखा और बूम, ये बर्गर अब तैयार हो गया। कुछ घंटों तक फ्रीज करने के बाद मैंने उन्हें बाहर निकाला और अब टैडपोल्स इसे खा सकते हैं। और हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे। पहले मैंने 2 बर्गर डाले और लगभग 20 सेकंड के बाद वो धीरे धीरे पिघलने लगे और उनमें से ब्लड वॉर्म निकलने लगे। जल्दी लेटस भी अलग हो गई और सारा खाना टैंक में चारों ओर फैल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, टैडपोल को ये नोटिस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो सचमुच पानी में तैर रहे थे और उनके मुंह से ब्लड वॉर्म का सिरा बाहर निकला हुआ था। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत टेस्टी तो नहीं है, ये असल में बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे तो मैंने देखा कि एक टैडपोल अब ऑफिशियली स्टेज 2 में आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी पीठ पीली पड़ने लगी है और उस पर थोड़ा सा पैटर्न बन रहा था। और ये तो देखिए कि इस पॉइंट तक उसके पैर भी असल में काफी बड़े हो गए थे। ब्रो, ये बहुत कूल है। देखिए, ज्यादातर फ्रॉग्स इतने पीले रंग के नहीं होते, तो हमें सच में फ्रॉग की एक बहुत ही रेयर स्पीसीज मिली है। खैर, कुछ दिनों बाद मतलब कि 11th डे इस फ्रॉग के रंग और भी चमकीले हो गए और मुझे कुछ बहुत अच्छी खबर मिली। क्या आप भी वो देख पा रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि ये उसका हाथ है जो उसके शरीर से बाहर निकलने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि इस फ्रॉग के हाथ आज ही बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि हमें एक नया टैंक बनाना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पानी वाला टैंक है और हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें बहुत सारी जमीन हो और सब कुछ हो, ताकि ये मेंढक जमीन पर जाकर कीड़े मकोड़े वगैरह खा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने एक नया 20 गैलन का टैंक लिया और उसमें कुछ अलग अलग तरह का सामान डालने के लिए भी निकाल लिया। जाहिर है, इस दूसरे एनक्लोजर में हमारे पास पानी होगा ताकि टैडपोल उसमें तैर सके, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास जमीन भी होगी ताकि जब टैडपोल के हाथ बाहर निकले तो वो जमीन पर कीड़ों का शिकार करना शुरू कर सके, जिसे देखना बहुत कूल होगा। इसे बनाने के लिए मैंने बीच में पत्थरों की एक दीवार बनाकर उसे कुछ वाटर स्प्रे फोम के साथ जोड़कर शुरुआत की। पत्थरों के लेफ्ट की तरफ मैंने असल में कुछ मिट्टी, रेत और बहुत सारी सजावट की चीजों से पहला टैंक फिर से बनाया और फिर मैंने उसे पानी से भर दिया। फिर राइट की तरफ मैंने कुछ मिट्टी, लकड़ियां, काई और ऐसी ही चीजें डाली और दूसरा एनक्लोजर बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, इसे जरा देखो तो ये अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब है ये अपना काम तो कर ही देगा। वैसे भी मैं उस फ्रॉग को यहाँ तब डालूंगा जब उसके हाथ बाहर निकल आएंगे, तो चलिए तब तक इंतजार करते हैं। खैर, उस फ्रॉग के हाथ बाहर आने में कुछ दिन लगे और 15 डे तक उसकी पूंछ भी उसके शरीर में अब्सॉर्ब होने लगी थी। अरे यार, ये तो अब असल में एक फ्रॉग बन गया है और इसका मतलब है कि वो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है। तो मैंने उसे अपने हाथ से उठाया और उसे उसके नए घर में ले गया। उसे अंदर डालने के तुरंत बाद वो असल में कुछ घंटों के लिए पानी वाले हिस्से में ही रहा। आप देखिए, इस समय उनके गिल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर सांस ले सकते थे, लेकिन बेशक अब उसके लंग्स भी हैं, इसलिए वो जमीन पर भी सांस ले सकता है। और थोड़ी देर बाद मैंने उसे एनक्लोजर के बीच वाले हिस्से पर बैठे देखा। उसका आधा शरीर पानी से बाहर निकला हुआ था। वो जमीन पर अपने पहले कदम रखने ही वाला था और एक बार जब ये मेंढक असल में जमीन पर आ जाएंगे तो मैं पता लगा पाऊंगा कि वो किस स्पीशीज के हैं और फिर उन्हें कीड़े खिलाऊंगा, जो देखने में बहुत मजेदार होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ इस वीडियो के लिए एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन मर्च कलेक्शन बनाया है। हमारे पास हुडीज, स्टिकर्स और पोस्टर भी हैं और ये सब सामान बहुत तेजी से बिक रहा है। अगर इस मर्च का कोई भी सामान कूल लगे तो उसे जल्द ही खरीद लेना, क्योंकि जाहिर है अगर वो बिक गया तो आप उसे दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सारा कूल स्टफ है जिसे आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मैं आपको वीडियो के आखिर में और बताऊंगा। खैर, फिलहाल चलिए हम उस चलने वाले मेंढक पर वापस लौटते हैं। छोटे मेंढक ने धीरे से अपना सिर पानी से बाहर निकाला और जमीन के हिस्से को देखा कि कहीं यहाँ कोई शिकारी तो नहीं, और ये देखने के बाद कि वो सेफ है, उसने 1 कदम 2 कदम उठाए और अब हमारा पहला मेंढक पहली बार जमीन पर चल पड़ा। अरे ये टैडपोल है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये एक मेंढक है, लेकिन ये जमीन पर इसका पहला कदम है। ये देखना सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इन टैडपोल्स को 2 हफ्ते से ज्यादा से पाल रहा हूँ, इसलिए ये एक अच्छा और छोटा सा माइलस्टोन है। लेकिन ये फ्रॉग यही नहीं रुका, वो जमीन पर और आगे चला गया और कुछ ऐसा करने लगा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अरे आप लोग देख रहे हैं कि ये फ्रॉग अभी क्या कर रहा है? वो असल में खुद को मिट्टी में दबा रहा है। जाहिर है इसकी पीठ पर वो कूल येलो और ऑरेंज पैटर्न है और इससे मुझे लग रहा है कि ये एक पैक-मैन फ्रॉग है। और क्योंकि ये ऐसा कर रहा है तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये एक पैक-मैन फ्रॉग है। असल में पैक-मैन फ्रॉग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मिट्टी में रहते हुए किसी कीड़े के अपने ऊपर चलने का इंतजार करते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो बाहर कूद कर उसे खा लेते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब बारी है डे 16 की। मैंने पुराने टैंक से सबसे बड़े टैडपोल्स निकाले और उन्हें नए टैंक में डाल दिया ताकि जब उनके
हाथ बाहर आए तो वो चल सके। मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कुछ और फ्रॉग्स ना आ जाए, इसलिए मैं 2 हफ्ते बाद 28 डे वापस लौटा और अब टोटल 3 फ्रॉग्स थे, ओरिजिनल वाला, दूसरा येलो वाला और किसी वजह से एक ऑरेंज फ्रॉग भी था। पैकमैन फ्रॉग हर तरह के रंग के हो सकते हैं, तो शायद हमें कुछ और तरह के भी मिलेंगे। लेकिन खैर उस दिन बाद में मैंने देखा कि 2 येलो फ्रॉग्स एक दूसरे के साथ मिट्टी में चिल कर रहे थे। ठीक है, मैं सच में इन लोगों को खाने के लिए मिट्टी से बाहर कूदते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्रिकेट से ही रखे। अरे चलो कुछ डाल देते हैं, उम्मीद है कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। तो मैंने क्रिकेट्स को खुला छोड़ दिया, लेकिन जब वो लगातार फ्रॉग्स के पास और कभी कभी उनके ऊपर भी घूमते रहे तो फ्रॉग्स ने उन पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। तो इसके बजाय मैंने कुछ छोटे क्रिकेट्स बाहर निकालने की कोशिश की और ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। उन्हें अंदर डालने के ठीक बाद ये अकेला क्रिकेट इन फ्रॉग्स के पैर के पास आया और ये राइट वाले ने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गया। तो क्रिकेट ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर लेफ्ट वाले फ्रॉग ने उसे खाने की कोशिश की और वो भी बुरी तरह से उसे मिस कर गया। सच कहूँ तो ये फ्रॉग्स काफी बुरे शिकारी होते हैं, लेकिन ये क्रिकेट भी पागल ही था। वो घूम फिरकर फिर से इन फ्रॉग्स के पास चला आया और इस बार उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि पैकमैन फ्रॉग उसे अब खा रहा था। खैर मुझे लगा कि मैं बस यही देख पाऊंगा, लेकिन 2 मिनट के बाद एक बड़ा क्रिकेट उनके पास आया। मुझे लगा कि उनमें से कोई भी उसे खाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो उनके पास आता गया और मिट्टी के आसपास घूमता रहा, तभी पैकमैन फ्रॉग ने अपना मुंह खोला और वो क्रिकेट सीधा उसके मुंह में जा गिरा। देखिए, इस फ्रॉग ने अभी अभी अपनी बॉडी के साइज का एक क्रिकेट खाया है और ऐसा लगा कि लेफ्ट ओर वाला मेंढक भी बहुत जल रहा था। वो बस राइट वाले मेंढक को चाटता रहा। खैर फिलहाल हमारा मेन गोल ये है कि हम सभी टैडपोल्स को बदलते हुए देखें और पैकमैन फ्रॉग्स की एक आर्मी बनते हुए देखें। इसलिए मैंने उनकी देखभाल करना और उन्हें खाना खिलाना और वो सभी चीजें करना जारी रखा। लेकिन 40th डे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। अब तक एनक्लोजर में कुल 6 फ्रॉग्स थे, लेकिन उनमें से एक फ्रॉग एक चट्टान के नीचे बैठा था और उसके मुंह से पैर और पूंछ बाहर निकली हुई थी। भले ही मैं उन्हें बहुत खाना दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक टैडपोल निगल लिया। पैकमैन फ्रॉग असल में कुछ भी खा लेते हैं, दूसरे फ्रॉग्स को भी, लेकिन मुझे लगा क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गलत था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि वो शायद एक दूसरे को भी खा सकते हैं। इसलिए मुझे सभी फ्रॉग्स को उनके अपने अलग अलग एनक्लोजर्स में रखना होगा। इसलिए मैं बाहर गया और बहुत सारे अलग अलग एनक्लोजर्स और सब कुछ बनाने के लिए कुछ सामान ले आया। खैर हर टैंक के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। बस उन्हें लगभग 3 इंच कोकोनट फाइबर की मिट्टी से भर देते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं ताकि ये अच्छा और नम रहे, कुछ मॉस और लकड़ियां डाल देते हैं ताकि वो नीचे छिप सके और एक छोटा सा बोल रख देते हैं। मैंने यही प्रोसेस रिपीट किया और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे एनक्लोजर्स हैं। फाइनल स्टेप के लिए मैंने कुछ हीट मैट्स निकाले और उन्हें एनक्लोजर्स की एक तरफ लगा दिया ताकि हीट ग्रेडियंट बन सके, ताकि फ्रॉग्स चुन सके कि उन्हें कितना गर्म रहना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब एनक्लोजर्स तैयार हैं। अब मुझे शायद फ्रॉग्स के बड़े होने पर बड़े एनक्लोजर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों के लिए तो ये अपना काम कर देंगे। तो डे 41 पर मैंने उन सभी 6 फ्रॉग्स को उनके अलग अलग एनक्लोजर्स में रख दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस फ्रॉग ने उस टैडपोल को खाया था अब वो काफी बड़ा हो गया है। शायद उसे कुछ दिनों तक भूख भी नहीं लगेगी, वो कितना मोटा हो गया है। उन्हें अंदर डालने के तुरंत बाद कुछ फ्रॉग्स पानी की छोटी ट्रे में जाकर आराम करना चाहते थे ताकि उन्हें थोड़ी नमी मिल सके। देखिए, इस समय ज्यादातर फ्रॉग्स के गिल्स गायब हो चुके होते हैं और वो सिर्फ हवा में सांस ले सकते हैं और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके एनक्लोजर में पानी बहुत कम गहरा हो, नहीं तो वो डूब जाएंगे। डे खत्म करने के लिए मैंने कुछ क्रिकेट्स उनको खाने के लिए दे दिए। डे 62 तक मुझे और भी एनक्लोजर्स बनाने पड़े क्योंकि इस समय तक बचे हुए टैडपोल्स भी फ्रॉग्स बन गए थे और मैंने उन सभी को उनके नए घरों में भेज दिया। देखिए, अब मेरे पास टोटल 15 पैकमैन फ्रॉग्स थे और आप शायद सोच रहे होंगे मैं इन फ्रॉग्स का करूंगा क्या। खैर मुझे लगता है कि मैं बस उन्हें यहीं पर ऐसे रहने दूंगा, उन्हें क्रिकेट्स खिलाऊंगा ताकि मैं उन्हें और बड़ा होते हुए देख सकूं। ये सच में बहुत बड़े हो जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो मैं इन पर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा।